हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीपक जोन में। मैं हूं दीपक कुमार और इस वीडियो में मैं आपके जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है 2020 की संशोधित विज्ञप्ति आने शुरू हो चुके हैं, उनके सवालों के जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। क्योंकि काफ़ी कमेंट बॉक्स में मुझे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। जैसे ही संशोधित विज्ञप्ति आई वैसे ही लोगों में कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं एक एक करके सभी जो क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूँ और हो सकता है कि वो आपके भी सवाल हों, तो ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संशोधित विज्ञप्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से जो अभ्यर्थियों में जो कि एक कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन तो मेरे पास सीमित हैं, मेरे पास ज़्यादा अच्छा कैमरा नहीं है, और लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से जो भी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको स्टैंड में नहीं बल्कि ये चार्जर के ऊपर रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दीक्षा शर्मा का नाम। दीक्षा शर्मा देखें, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है वो दोबारा भर सकते हैं क्या? तो दीक्षा जी देखिए, ये जो फॉर्म फिलअप करने की वाली बात है जिसमें आप कह रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है वो दोबारा भर सकते हैं क्या? इसी तरीके से गजेंद्र राणा जी हैं, उन्होंने पूछा सर मेरा फॉर्म वापस आ गया, क्या मैं भर सकता हूँ? इसी तरीके कई अभ्यर्थियों ने ये पूछा है कि हमने फॉर्म भरे थे, स्पीड पोस्ट किए थे, रजिस्ट्री की थी, डिले के कारण वापस आ गए, तो हम भर सकते हैं नहीं भर सकते? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं न्यूज़पेपर ही उठा के सीधे पढ़ रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। ये आज का न्यूज़पेपर है। देखिए इसमें अल्मोड़ा की विज्ञप्ति निकली है और इसमें क्या लिखा है वो आप सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है साफ, मैं उस लाइन को सीधे पढ़ रहा हूँ। जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है कि आवेदन पत्र सम्मिलित किए जाने हेतु दिए गए निर्देश क्रम रूप में से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक द्वारा 21 फरवरी तक पहुँच जाने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। अगर आपका फॉर्म वापस आया तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपका फॉर्म का नाम नोट हो गया, इस तरह से कर दिया हो, तो आपका फॉर्म मतलब एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, आपने फॉर्म डाला ही नहीं क्योंकि वो वापस आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके फॉर्म वापस आ गए हैं, स्पीड पोस्ट करिए, रजिस्ट्री करिए हो, डिले के कारण वापस आ गया, मतलब आप आवेदन नहीं कर पाए, ठीक है, आप आवेदन से बाहर हो गए, और या आप किसी वजह से भी आप आवेदन नहीं कर पाए, तो आपके लिए भी यहाँ पर मौका है कि आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साफ मैंने लाइन यहाँ पर पढ़ दी है। तो अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो आप नहीं भरेंगे। अगर आपने पहले आवेदन किया है और आपका आवेदन पत्र स्वीकृत हो गया है तो आप आवेदन ना करें, क्योंकि वो केवल उनके लिए है जिन्होंने आवेदन नहीं किया था या जो आवेदन से चूक गए किसी भी वजह से, ओके, या फॉर्म रिजेक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन है राहुल गंगवार का, सर जी क्या विज्ञापन संख्या बदल गई है? तो देखिए जी, उस समय जो विज्ञापन संख्या थी वो पहले विज्ञप्ति निकली थी, अब विज्ञप्ति को संशोधित किया गया है। तो अब आपको विज्ञापन की जो संशोधित आई है, जो नई वाली आई है, आपको वही विज्ञापन संख्या लिखनी है, ओके। अगला है गायत्री रत्नाकर का क्वेश्चन, मैंने फॉर्म भरकर पोस्ट कर दिया, क्या दोबारा पोस्ट करना पड़ेगा? फॉर्म भर के आपने पोस्ट कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। अगला है दिनेश प्रसाद जी का क्वेश्चन, चंपावत की बताओ सर, चंपावत की भी आ रही है क्या? तो एक एक करके सभी जिलों की आएगी, क्योंकि संशोधित हुई है। संशोधित किन वजह से हुई मैंने पहले भी बताया, अपनी सारी वीडियो में बता रहा हूँ बार बार। 2 वजह से हुई है। एक तो जो आयु जिनकी पूरी हो चुकी थी कोविड-19 के कारण जो विज्ञप्ति है वो लेट से निकली, और 1 जुलाई 2020 को आयु की गणना ना करके जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, ताकि उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सके जो आयु पूरी होने की वजह से नहीं भर पाए थे। तो ये शासनादेश उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित किया गया था। दूसरा जो है, जो 29 जुलाई 2011 से पहले, मतलब जुलाई 2011 से पहले के जिन लोगों ने BA कर रखा है, स्नातक किया है, तो अगर उनके 50% भी कम है तो वो भी भर सकते हैं। यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट जारी किया गया है, एक रिट लगी थी इस संबंध में। तो यहाँ पर अब उनके लिए भी मौका है जिनका 2011 से पहले का BA है, स्नातक है और 50% से कम आए थे, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है आचार्य राज्य का है, मधवाल का जी का क्वेश्चन है, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो भी दोबारा भरेंगे? तो मैंने अभी पहले बता दिया, जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो दोबारा नहीं भरेंगे। अब सवाल उठता है कि अब आवेदन कैसे करना है, कई लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, आवेदन किस तरीके से करना है? तो ये एक लिफाफा है, अब ये आपको उल्टा दिख रहा होगा तो मैं स्क्रीन पर दूसरे एडिट करके इसको दिखा दूंगा। तो देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले आपको एक बड़े से लिफाफे में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद जो भी होगा, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल या जो भी है, टिहरी या उधम सिंह नगर हेतु सामान्य भर्ती प्रक्रिया 2020। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर विज्ञप्ति संख्या 379/2020-21, और दिनांक भी डालना ना भूलें, दिनांक भी लिखें, विषय विज्ञान, ठीक है, विज्ञान या विज्ञानेतर जो है। उसके बाद 2 करके आपको कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशी मतलब प्राथमिक शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल या जो भी जनपद का नाम है, पिन कोड। तो कार्यालय आपको इसी तरीके से फॉर्म में रखना है, केवल जनपद का नाम बदल जाएगा, पिन कोड बदल जाएगा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको सारे जो आवेदन है, आपके जितने भी आपके सारी चीज़ें हैं, सारे
सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके अंदर डालने हैं, बड़े से लिफाफे के अंदर। उसके साथ ही आपको एक छोटा सा लिफाफा लेना है, सादा लिफाफा लेना है, इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टू करके अपना सब पूरा नाम, आपको जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर दीपक कुमार, ठीक है, केयर ऑफ दीप एजुकेशन ग्रुप, इस तरीके से आपको पूरा अपना एड्रेस लिखना है। और एड्रेस लिखने के बाद आपको जो 30 रुपये का डाक टिकट है वो आपको लगाना, चाहे आप आगे लगा दीजिए, जगह नहीं है तो आप पीछे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो ये आवेदन आप इस तरीके से करेंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हो सका ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो दोबारा इस वीडियो की तरह दूसरी वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।